हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन वहीं से मैंने लिया है जो कि पेपर में आ रखा था एनएफएल के। तो एनएफएल के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे थे और पहले भी जो एग्ज़ाम्स के पेपर हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। तो आज का हमारा टॉपिक नहीं क्वेश्चन होगा कि इंटुबेशन के टाइम जब आप जनरल एनेस्थीसिया देते हैं तो जब ट्यूब डालते हैं, इंडोट्रैकियल ट्यूब जब ट्रैकिया में डालते हैं तो वो क्या है, इंटुबेशन है। तो इंटुबेशन के टाइम, इंटुबेशन के समय जो लेंथ होनी चाहिए इंटर इंसीजर गैप, ठीक है, ये जो इंसीजर्स हैं, इंटर इंसीजर गैप जो है उसका लेंथ कितना होना चाहिए। तो मेनली ये क्वेश्चन आ रखा था। तो मेनली 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। 6 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो एडिक्वेट है, सफिशिएंट है इंटुबेशन करने के लिए। अगर वो 5 सेंटीमीटर से कम है तो इसमें डिफ़िकल्ट इंटुबेशन होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर से कम होता है तो डिफ़िकल्ट इंटुबेशन होगा। अगर इंच में देखें तो 2 इंच से अगर कम है या 2 इंच है तो इसमें डिफ़िकल्ट इंटुबेशन होगा। 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर। वैसे ही अगर 2.5 इंच, 2.4 इंच या 2.5 इंच है या उससे ज़्यादा है यानी 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसमें नॉर्मली इंटुबेशन हो जाएगा, वो सही है, एडिक्वेट है। अब है कि अगर कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं कब, तो जब ये लेंथ 6 सेंटीमीटर से कम होगा और 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। यानी कितना, तो 5 से 6 सेंटीमीटर के बीच होगा तो आपको लैरिंगोस्कोपी के टाइम कुछ सावधानियां बरतनी होगी, ठीक है। तो एक बार और इसको रिपीट कर दें कि 5 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंच से अगर कम हुआ तो डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन, और अगर 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा यानी कि 2.4 इंच से ज़्यादा होगा तो उसमें इंट्यूबेशन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन कि कुछ स्टेरिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे कि कुछ आइटम्स हैं, ठीक है, जैसे इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, कोई इंडोस्कोप हो गया और भी बहुत सारे चीज़ें होते हैं। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि उनको स्टेरिलाइज करने का बेस्ट मेथड क्या है। प्री पैक्ड आइटम्स हैं तो उनको कैसे स्टेरिलाइज करते हैं, तो इथिलीन ऑक्साइड से। अगर आपका क्वेश्चन आ गया कि ग्लासवेयर्स हैं, ग्लास से बनी चीज़ें हैं, जैसे लैब की कुछ चीज़ें होती हैं, ट्यूब्स वगैरह होती हैं जो कि हीट सेंसिटिव, मॉइस्चर सेंसिटिव हैं, तो आप उनको कैसे स्टेरिलाइज करेंगे, कैसे, तो ऑटोक्लेव में आप कर नहीं सकते, उनको मॉइस्चर आ जाएगा। तो मॉइस्चर प्रिवेंट करने के लिए इन सभी चीज़ों को कैसे स्टेरिलाइज करिएगा, तो मेनली मॉइस्चर फ्री रखने के लिए इनको हॉट एयर ओवन से स्टेरिलाइज करना सही रहेगा। जो लैब के आइटम्स हैं, जो ग्लासवेयर्स हैं, उनको हॉट एयर ओवन से स्टेरिलाइज करना सही रहता है। कोई भी पाउडर वाला मटेरियल है तो वो मतलब पाउडर ही है समझिए, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को स्टेरिलाइज करने के लिए भी हॉट एयर ओवन सही है क्योंकि इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा, ठीक है। और हीट सेंसिटिव अगर आइटम्स हैं जैसे इंडोस्कोप वगैरह हैं तो उनको स्टेरिलाइज करने के लिए केमिकल स्टेरिलाइजेशन का यूज करते हैं जिसमें साइडेक्स को बेस्ट माना जाता है। तो साइडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन एक और आता है, वो है कि साइडेक्स जो है वो किसका कंपोजिशन है, कितने % उसमें ग्लूटरल्डिहाइड होता है। तो मेनली साइडेक्स जो है वो 2% ग्लूटरल्डिहाइड है। ये क्वेश्चन भी मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप ये जान गए कि मेनली जो साइडेक्स में स्टेरिलाइज करा जाता है वो किसको करा जाता है, तो इंडोस्कोप को, ठीक है। आसानी से ये जो है स्टेरिलाइज हो जाएगा। तो केमिकल मेथड बेस्ट है इंडोस्कोप को स्टेरिलाइज करने के लिए क्योंकि वो हीट सेंसिटिव होता है जो इंडोस्कोप होता है। फिर है कि ग्लासवेयर्स के लिए हॉट एयर ओवन। अब हमारा क्वेश्चन है कि जब आपने देखा होगा डिफ़िकल्ट इंट्यूबेशन होता है तो आपने देखा होगा कि बूजी और मैकॉय ब्लेड का यूज करा जाता है। वो क्यों करते हैं, मैकॉय ब्लेड का यूज क्यों करते हैं, आखिर क्यों?
तो मैकॉय ब्लेड का जो टिप होता है वो मूवेबल होता है, ठीक है। तो उस टिप से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और भी कुछ कारण होते हैं। तो डिफ़िकल्ट इंटूबेशन के टाइम मैकॉय ब्लेड का यूज करा जाता है, और मैकॉय ब्लेड आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना होगा। तो मैकॉय ब्लेड आप लोग अच्छे से सर्च करके खुद से भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आता है कि बूजी वर्ड आपने सुना होगा, BOUGIE। तो ये जो बूजी है उसका इस्तेमाल क्यों करते हैं आखिर, इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो बूजी जो है वो ट्रैकियल ट्यूब इंट्रोड्यूसर है, और इसको मेनली डिफ़िकल्ट इंटूबेशन के टाइम यूज करा जाता है। ये मेनली एक तरह का क्या है, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा, क्योंकि अगर नॉर्मली आपका ET ट्यूब या फिर आर्मर ट्यूब नहीं जा रहा है तो बूजी का हेल्प लेके हम लोग वो ट्यूब आसानी से ट्रैकिया में डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो बूजी है वो ट्रैकियल ट्यूब इंट्रोड्यूसर है। डिफ़िकल्ट इंटूबेशन के टाइम आपके बूजी को यूज करा जाता है। तो बूजी वर्ड आपको याद रखना है, डिफ़िकल्ट इंटूबेशन और बूजी, ठीक है। मैकॉय ब्लेड और बूजी जो है डिफ़िकल्ट इंटूबेशन में मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आ रखा था, तो मेनली अगर आप OT टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें सर्जरी से जुड़ा क्वेश्चन आएगा, सर्जिकल पोजीशन से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। तो सर्जिकल पोजीशन में आपके लिए एक और क्वेश्चन आता है, वो है कि रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग में कौन सा पोजीशन, मतलब किस स्थिति में रहता है पेशेंट। तो सबसे पहले पेशेंट क्या रहेगा, तो फेस ऊपर की तरफ यानी रूफ की तरफ, ऊपर छत है तो ऐसे फेस करके हैं तो ठीक है, वो फेस हो गया, फेस जो है ऊपर रहेगा। आपका जो है मेनली सुपाइन पोजीशन रहता है मेनली, लेकिन इसमें टेबल का पोजीशन क्या रहता है, तो मेनली रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग में हेड का जो पोजीशन होता है अप होता है और लेग का पोजीशन डाउन होता है, यानी हेड एंड ऊपर रहेगा और जो लेग वाला पोर्शन है वो डाउन रहेगा। यानी कि मान के चलिए ये टेबल है तो ये इसका हेड पोर्शन है, ये इसका लेग वाला पोर्शन है, तो इस तरीके का कुछ पोस्चर होगा, ठीक है। यानी 30 to 30 डिग्री 25 to 30 डिग्री जो है ये ऊपर रहता है, टिल्ट रहता है हेड एंड, ठीक है। ये आप सर्च कर लीजिएगा कुछ भी डाउट हो तो रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग में कैसी पोजीशन रहेगी, ट्रेंडेलेनबर्ग में कैसी पोजीशन रहेगी, तो लगभग आपका जो है ये आंसर होगा कि रिवर्स ट्रेंडेलेनबर्ग में हेड एंड वाला पोर्शन ऊपर रहेगा, लेग एंड वाला पोर्शन नीचे रहेगा, ठीक है। यानी टेबल कुछ ऐसे रहेगा। वही अगर ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन आता है तो जस्ट वाइस वर्सा, जस्ट अपोजिट, यानी इस तरीके का पोजीशन हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा, हेड एंड नीचे और लेग वाला पोर्शन ऊपर, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे क्वेश्चंस के साथ और भी सारे टॉपिक्स के साथ जिसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स जल्दी ही मिल जाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। और कुछ भी कन्फ्यूज़न, कुछ भी डाउट हो या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट आप कर सकते हैं। तो थैंक यू।